मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। आज हम शुरू कर रहे हैं जीके मॉक टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट। मॉक टेस्ट 2 है ये। डेली 20 के अंतर्गत इसे चालू किया गया है। आप इसका लाभ उठाइए। APS भर्ती 2023 और UP SSC द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती को समर्पित है ये। तो आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए देवरिया, बी गोंडा, सी गोरखपुर और डी है आपका सोनभद्र। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। सेरीकल्चर संबंधित है आपका रेशम कीट पालन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित में सत्य कथन पहचानिए। यहां आप जरूर ध्यान दिया करिए, सत्य लिखा है या असत्य। ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या है, सही है गलत? तो ये है आपका गलत, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का नहीं बल्कि कांस्य युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी, सैंधव सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो इसके विषय में बाद में विचार करते हैं। ऑप्शन सी में चलते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड PGW हड़प्पा सभ्यता की मृद भांड परंपरा है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि चित्रित धूसर मृद भांड परंपरा आपकी उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो जाती है, ना कि हड़प्पा से। हड़प्पा के अंतर्गत लाल मृद भांड की परंपरा है। ठीक। ऑप्शन डी, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक मोहरे गोमेद से निर्मित हैं। तो सर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सैंधव सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक मोहरे गोमेद से नहीं बल्कि सेल खड़ी से निर्मित हैं। मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का, चर्ट का, गोमेद का और कांचली मिट्टी का प्रयोग दिखता है सैंधव सभ्यता के अंतर्गत। तो गोमेद से निर्मित तो हो रही हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या की जब बात हो तब बात गोमेद के सेल खड़ी के पक्ष में जाएगी, ना कि गोमेद के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सजग का संचालन किस सैन्य बल द्वारा किया गया? किस सैन्य बल द्वारा ऑपरेशन सजग का संचालन किया गया? तो ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड, बी ITBP, बी SSF और ऑप्शन डी है आपका नेवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप इसका देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? ऑप्शन ए 125, बी है आपका 126, सी है आपका 127 और डी है आपका 128। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 128। ठीक, ऑप्शन क्या है? डी सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक, इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी प्रफुल्ल चंद्र बोस और डी है केशव सेन। तो राइट आंसर आपका है ए अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए बांदा, बी महोबा, झांसी है आपका सी और डी है आपका मिर्जापुर। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी मिर्जापुर। ठीक, मिर्जापुर को आप टिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? लिटन, हार्डिंग, रिपन और डफरिन। बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। कौन सा दर्रा भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? ठीक, अर्थात इन तीनों देशों का मिलन बिंदु है दर्रा। बताइए। ऑप्शन ए है बोमडीला दर्रा, बी है आपका दिफू दर्रा, सी है यांग्याप दर्रा और डी है तुजू दर्रा। तो इसका राइट आंसर है दिफू दर्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिफू दर्रा से आप चीन और म्यांमार दोनों जगह जा सकते हैं भारत से।
ठीक है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर से म्यांमार को कनेक्ट करता है। बोमडीला आपको तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। दिफू दर्रा भी आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि चीन, भारत और म्यांमार के ट्राइंगल पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका 7। ठीक है। कबड्डी में दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन किसकी सलाह से? तो ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री, बी है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, सी है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी है आपका किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर मिस प्रिंट है, की जगह किस कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सी है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर चेस इन इंडिया और डी है आपका ब्यूरो ऑफ चेस कंट्रोल ऑफ इंडिया। बताइए। सही आंसर है इसका बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अहोम राजवंश कहाँ से संबंधित है? अहोम राजवंश की चर्चा आप सुनते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए असम, बी बंगाल, सी उड़ीसा और डी है आपका मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है असम। ए इज द राइट आंसर। असम का अहोम राज्य सल्तनत और मुगल काल दोनों के दौरान अजेय रहा, इसे पराजित नहीं किया जा सका। आगे अंग्रेजों के द्वारा ही इस असम के क्षेत्र को अपने प्रभाव में लाया जा सका। तो अहोम राजवंश का एक गौरवशाली इतिहास इस मामले में, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द आपका, आप नीचे ऑप्शन देखिए, बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट और कबड्डी। तो राइट आंसर क्या है आपका बी, गोल्फ। ठीक, गोल्फ है आपका राइट आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीएसएलवी से आशय है? जीएसएलवी से आशय है, यहाँ फुल फॉर्म बताना है इसका। जीएसएलवी ऑप्शन ए जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी ग्लोबल सैटेलाइट लूनर व्हीकल और डी है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है बी। ठीक, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। राजघाट नदी परियोजना, यहाँ घाटी लिखा है, यहाँ घाटी कर लीजिए। राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये प्रोजेक्ट आपका किस नदी पर है? ऑप्शन ए बेतवा, बी केन, सी है आपका चंबल और डी है यमुना। तो राइट आंसर का क्या है बताइए। ए इज द राइट आंसर बेतवा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया बेतवा। राजघाट नदी परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, ना कि केन, चंबल या यमुना पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साक्षी भव पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए हृदय नारायण दीक्षित, बी योगी आदित्यनाथ, सी मल्लिकार्जुन खड़गे, डी नरेंद्र मोदी। बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी नरेंद्र मोदी। साक्षी भव उनकी पुस्तक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अधोलिखित में असत्य कथन है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बी राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, सी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, डी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत में अब तक नहीं की गई है।
तो उपराष्ट्रपति, पहले ऑप्शन पर विचार करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको पता है। ऑप्शन सी में चलते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी आपको पता है। प्रधानमंत्री जो लिस्ट सौंपता है राष्ट्रपति को कि इन्हें मंत्री बनाया जाना है, तो राष्ट्रपति उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करता, उसे उसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है। डी है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अब तक नहीं हुई। आर्टिकल 60 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है और सौभाग्य से भारत में अब तक ऐसी दशा नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल लगे। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। संसद का सदस्य नहीं होता, हालांकि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता उसके लिए अनिवार्य है, और ऐसा व्यक्ति अगर चुन लिया जाता है जो किसी सदन का सदस्य है, तो उसे उस पद से त्याग करना पड़ता है जब वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी आपका असत्य है, बाकी तीनों आपके सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर आपकी माउंट आबू, तो ये नहीं हो सकती। पंचमढ़ी नहीं है, महेंद्रगिरी नहीं है, तो आपका बच्चा धूपगढ़। आंसर आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, नक्कटैया मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। तो राइट आंसर क्या है इसका? वाराणसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गए डेली 20 के 20 क्वेश्चन, जीके को समर्पित हैं, और आपके एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की संभावना भी है। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो हमारा टारगेट है कि हम 3000 से ज़्यादा सवालों की, चुनिंदा सवालों की आपको प्रैक्टिस करा दें। अगर आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ये पूरा फ्री रहेगा, इससे आप लगातार जुड़िए। बस आपके एक समर्थन की ज़रूरत है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।